नमस्कार दोस्तों, मेरे टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे फॉर्म 60 कैसे भरा जाता है, फॉर्म 16 की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। दोस्तों फॉर्म 60 की आवश्यकता हमें जब होती है जब हमें अपना अकाउंट खुलवाना है और हमारे पास पैन कार्ड नहीं होता है, या फिर हमारा अकाउंट खुला हुआ है और हमें अपने अकाउंट से बिना पैन कार्ड के कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो वहाँ हम फॉर्म 60 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी समझ आ गया होगा, एक बार देख लेते हैं फॉर्म 60 कैसे भरते हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम। तो दोस्तों मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, तो मैंने फर्स्ट नेम में अमित डाल दिया है, मिडिल नेम में कुमार डाल दिया है और सरनेम में सिंह डाल दिया है। दोस्तों अगर केवल मेरा नाम अमित सिंह होता तो मैं फर्स्ट नेम में अमित डालता और मिडिल नेम ब्लैंक छोड़ देता हूँ और सरनेम में सिंह डालता। और अगर मेरा नाम सिर्फ अमित होता तो फर्स्ट नेम में सिर्फ अमित डाल देता और मिडिल नेम और सरनेम वाला कॉलम खाली छोड़ देता। दोस्तों ये आपकी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। दे रखा है डेट ऑफ बर्थ, DD, MM और YY आपको दिया हुआ है। तो DD यानी कि डेट यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे मंथ डालना है और यहाँ आपको ईयर डालना है, किस ईयर में आपको जन्म हुआ है। आगे देख लेते हैं। दे रखा है फादर नेम। फादर नेम में आपको दोस्तों जिस तरह से आपने नेम डाला हुआ है उसी तरह से फादर नेम डालना है आपको। तो जैसे मेरे फादर का नाम संदीप सिंह है तो मैंने फर्स्ट नेम में संदीप डाला हुआ है और मिडिल नेम ब्लैंक छोड़ के सर नेम में सिंह डाल दिया है। आगे देख लेते हैं। दे रखा है एड्रेस वाला कॉलम है ये। इसमें आपका हाउस नंबर अगर आपका है या फिर फ्लैट नंबर है या रूम नंबर है तो वो यहाँ पे डालना है। अगर आपका फ्लैट नंबर, रूम नंबर या हाउस नंबर नहीं है तो इसे ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। आगे दे रखा है फ्लोर नंबर। तो फ्लोर नंबर अगर आपके पास है तो आपको डालना है, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देना है। आगे दे रखा है नेम प्रेमाइसिस। नेम ऑफ प्रेमाइसिस, अगर आपके प्रेमाइसिस का कोई नाम है तो यहाँ डालना है, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देना है। आगे देख लेते हैं। देख रहा है ब्लॉक नेम नंबर, यानी ब्लॉक का कोई नाम या ब्लॉक का कोई नंबर है तो वो डालना है। जैसे मैंने डाला हुआ है ब्लॉक D, तो आपका कोई ब्लॉक हो तो आप डाल देंगे, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। आगे दे रखा है रोड, स्ट्रीट, लैन। तो स्ट्रीट नंबर मैंने डाला हुआ है 4। आपका कोई स्ट्रीट नंबर है तो आप डालिए, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। आगे दे रखा है एरिया, लोकेलिटी। जो भी आपके एरिया का नाम है वो यहाँ पे डालना है, नहीं तो इसे भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एरिया में जैसे मैंने इंद्रापुरी डाला, आपका जो भी एरिया का नाम हो वो यहाँ डाल दीजिएगा। आगे दे रखा है टाउन या सिटी। जो भी आपका टाउन या सिटी है वो यहाँ पे डाल देनी है। जैसे मैंने लोनी डाला हुआ है, आपकी टाउन या सिटी का जो भी नाम है वो डाल देंगे आप। इधर रखा है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका जिला, जो भी जिला आपका हो वो यहाँ डाल देंगे। इधर रखा है स्टेट। मैंने स्टेट में UP डाला हुआ है। आप जो भी आपका स्टेट है, UP, बिहार, हरियाणा, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ डाल सकते हैं आप। इधर रखा है पिन कोड। आपके आधार कार्ड में जो भी पिन कोड है वो यहाँ डाल देंगे। आगे रखा है टेलीफोन नंबर, यानी कि आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप डालेंगे, नहीं तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर रखा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आपको पूरा मोबाइल नंबर डालना है। मैंने आप XX का रखा है, आपको पूरा मोबाइल नंबर डालना है। अगला कॉलम दिया हुआ है अमाउंट ट्रांजैक्शन। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन में ये वाला कॉलम, अगर आप बैंक अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं बिना पैन कार्ड के, यानी कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो ये वाला कॉलम आपको नहीं भरना है। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और कॉलम नंबर 18 इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन इन जॉइंट नेम। तो ये तीनों कॉलम आपको खाली छोड़ देना अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म 16 भर रहे हैं तो। अब ये कॉलम भरने आपको कब है? अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है पहले से बैंक में और आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप किसी अमाउंट की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन अमाउंट डालना है। यानी कि आप 50,000 जैसे मैंने डाला हुआ है तो 50,000 निकालने हैं या डालने हैं, तो यहाँ पे वो अमाउंट डाल देंगे जो भी आप निकालना चाहते हैं। अमाउंट की ट्रांजैक्शन किस डेट में आप कर रहे हैं ट्रांजैक्शन वो डालना है, और यहाँ पे कितने आदमी हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर रखा है मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है कि वो ट्रांजैक्शन आप चेक से कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, कार्ड से कर रहे हैं, जो भी। जैसे मैंने यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कैश डाला हुआ है, आप जिस मोड से आप कर रहे हैं वो आप डाल देंगे। फिर रखा है आधार नंबर इशूड बाय UIDAI। तो यहाँ पे आपको पूरा आधार नंबर आपको डाल देना है। फिर रखा है इफ़ पैन अप्लाइड फॉर पैन। इफ़ अप्लाइड फॉर पैन, यानी कि अगर आप पैन कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और पैन कार्ड आपका बन के नहीं आया है, कोई आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर या रसीद नंबर आपके पास है, तो उस रसीद की डेट यहाँ पे और एक्नॉलेजमेंट नंबर इस वाले कॉलम में आपको डाल देना है। अगर अप्लाई नहीं किया हुआ है अपने पैन कार्ड के लिए तो आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर रखा है इफ़ पैन नॉट अप्लाइड। अगर आपने पैन अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम डालने के लिए दे रखा है। अगर एस्टिमेटेड इनकम डालनी है, एस्टिमेटेड इनकम में आप कुछ भी डाल सकते हैं पूरी फैमिली को जोड़कर, यानी कि इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड वगैरह जो भी आपके परिवार में है उन्हें लगा के आपकी जो भी टोटल इनकम है वो यहाँ पे डालनी है, और कौन सी ईयर में आपने इनकम की है वो यहाँ पे डालना है। अगर नहीं भरना चाहते हैं कॉलम को तो आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर यानी कि आपकी खेती से या किसी भी एग्रीकल्चर से आपके पास ये इनकम आ रही है
तो अब यहाँ पे वो इनकम डालेंगे, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। आगे दे रखा है डॉक्यूमेंट, डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाने, मैंने आधार कार्ड लगाया हुआ है। आपको 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने डॉक्यूमेंट नंबर 1 डाला हुआ है। ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 आधार कार्ड मैंने यूज़ किया। आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर 1 कैसे हुआ, इसकी जानकारी वीडियो में के लास्ट में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दूंगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट नंबर की जानकारी मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट आपको नंबर कहाँ से मिलेगा। तो आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर 1 होता है और यहाँ पे अपना पूरा आधार नंबर डालना है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर में। और दे रखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इशूइंग द डॉक्यूमेंट, यानी कौन सी अथॉरिटी ने आपको इशू करा है। तो UIDAI इशू कर दिया आधार कार्ड को, वो मैंने डाल दिया है। फिर दूसरे कॉलम में आप देख लेंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ डालना है। एड्रेस प्रूफ में मैंने डाला हुआ है डॉक्यूमेंट नंबर कोड जो है, डॉक्यूमेंट कोड 3 डाला हुआ है। डॉक्यूमेंट नंबर ये 3 वोटर ID कार्ड के लिए होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्यूमेंट नंबर की जो लिस्ट होगी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, उसमें से देख के आप डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वोटर ID कार्ड का नंबर डाल दिया है और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो डाल दिया है। यहाँ पे डिक्लेरेंट में नीचे डिक्लेरेशन है आई, और यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना है, जो भी आपका पूरा नाम है वो डालने के बाद यहाँ पे डेट डालनी है, जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं वो डेट आपको डालनी है। यहाँ पर नीचे डेट डालने के बाद दे रखा है पैलेस, यहाँ पे पैलेस में मैंने लो नहीं डाला हुआ, आपका जो भी पैलेस है वो डाल देंगे। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है या जिसको भी ये फॉर्म की आवश्यकता है उनके यहाँ सिग्नेचर करके, इसके साथ अपने आधार कार्ड और बैंक का फॉर्म जो भी होता है वो आप भर के बैंक में सबमिट कर सकते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा डॉक्यूमेंट नंबर की लिस्ट के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर की लिस्ट है, इसमें से देख के आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।